बचपन से हमें एक ही बात घुट्टी में पिलाई जाती है। मतलब हर आदमी यही कहता है कि भाई जहाँ भी काम करना पूरी ईमानदारी से, पूरी वफादारी से काम करना, कंपनी को अपना परिवार समझना और उसी के साथ लगे रहना। मतलब हम भी ये बड़े जोश में लग जाते हैं शुरुआत से ही। बस कभी ओवर टाइम करते हैं, अपनी छुट्टियों की कुर्बानी दे देते हैं, बीमार भी होते हैं तो भी लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं कि, और हमें पता क्या लगता है, हमको ये लगता है कि बस हम बहुत महान काम कर रहे हैं। लेकिन इसका एक कड़वा सच मैं आपको बताता हूँ। कड़वा सच ये है कि भाई कोई भी कंपनी वफादारी नहीं निभाती है। मतलब आप कितनी वफादारी निभा लो, लेकिन जिस दिन आप गए और उसी दिन कंपनी कोई दूसरा रिप्लेसमेंट आपका ढूंढने लगती है, आपकी वफादारी की तारीफ़ करेंगे कि भाई बड़ा लंबा वक्त गुजारा, बहुत दिन यहाँ पर रहे। लेकिन जैसे ही मार्केट गिर जाता है या सिस्टम चेंज हो जाता है, या मतलब आपकी आपकी इंडस्ट्री जो है ना वो आपको भूलने लगती है, और 2 मिनट भी नहीं लगते हैं भूलने में कंपनी आपको बाहर कर देती है। तो किसी भी ब्लाइंड लॉयल्टी के चक्कर में आप ना रहें। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भाई आप किसी भी कंपनी में बहुत ज़्यादा लंबा वक्त ना गुजारें। ये अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैंने 10-10 साल एक कंपनी में गुजारे, 2 कंपनीज़ में गुजारे, और वो बहुत बड़ी भूल थी। बहुत सारे लोग ईमानदारी में और वफादारी में ये फ़र्क करना भूल जाते हैं। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। आप अपना काम 8 घंटे अगर कंपनी को दे रहे हैं तो भाई आप अपना काम ईमानदारी से करें, उसकी वैल्यू है और आपकी इमेज भी बनती है। लेकिन लॉयल्टी का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ग्रोथ को दांव पर लगा दें। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो एक ही कंपनी में 20-20 साल तक गुजार दिए। क्यों? क्योंकि भले सी सैलरी ना बढ़ी हो, बीच में थोड़ी बहुत कम बढ़ी हो, जैसे कोरोना आया, कोरोना में बहुत लोगों की सैलरीज कट गई, लेकिन लोगों ने सोचा कि भाई वो एक कंफर्टेबल जोन में पहुंच जाते हैं और उनको लगता है कि यार बस कंपनी ने हमारा बुरे वक्त में साथ दिया है तो हम भी इसके साथ रहें। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आदमी ये सोचने लगता है कि मैं चला गया तो पता नहीं कंपनी का क्या होगा। कंपनी अपनी कहीं नहीं जाती है, कंपनी वहीं रहती है और बल्कि ग्रोथ ही करती है। हाँ, आपकी ग्रोथ भले ही सी कम हो जाए तो आपका काम भले ही चले ना चले, लेकिन कंपनी का काम आपके जाने के बाद भी चलता ही रहता है, वैसा ही चलता है। और आप ये सोचिए ना कि आप अपनी लाइफ के 5 साल या 10 साल आपने एक जगह दे दिए, आपने अपनी हेल्थ बिगाड़ ली, आपने अपने परिवार को वक्त नहीं दिया। सिर्फ किस लिए? सिर्फ इसलिए कि भाई इस उम्मीद में कि कंपनी आपको, आपके जो बलिदान है आपका, उसके लिए आपको याद रखेगी या आपको तवज्जो देगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो इमोशंस होते हैं ना, वो एक्सेल शीट्स और प्रॉफिट पर भारी नहीं पड़ते हैं। कंपनियां इमोशंस पर नहीं चलती हैं, वो एक्सेल शीट पर ही चलती हैं। जिस दिन आपका आउटपुट आपकी सैलरी से कम हुआ, वहीं पे वफादारी का सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा। आप असल में क्या होता है कि कई बार ना ब्लाइंड लॉयल्टी जो है ना वो आपकी ग्रोथ को रोक देती है। आप मौके ही नहीं देख पाते, आप मार्केट में पिछड़ जाते हैं। आप वहीं पर एक ही जगह ना आपने सारा वक्त गुजार दिया, एक ज़िंदगी का लंबा वक्त आपने वहाँ पे गुजार दिया। आप ये भूल जाते हैं कि आप मार्केट में क्या क्या हो गया, कितना बदलाव हो गया। आपने अपने आप को अप स्किल नहीं किया। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आप वाकई में वफादारी की वजह से कहीं रुके हैं या फिर वो आपकी आदत हो गई है, ये आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। आदत का मतलब ये है कि आप कंफर्टेबल जोन में पहुंच जाते हैं, बदलाव से आपको डर लगता है। कोई नया इंटरव्यू देना या कई नई जगह से मिलना, नए माहौल में मिलना, आपको लगने लगता है कि यार पता नहीं कैसे होगा, क्या सर्वाइव कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए हम लॉयल्टी के नाम पे खुद को तसल्ली दे देते हैं कि भाई ये हम ठीक है, हमारी वफादारी है और हम यहीं पे काम करते रहेंगे। लेकिन आपको ये देखना होगा कि वो आपको मानसिक शांति भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर आपको आपके बैंक बैलेंस या आपके स्किल्स को आगे नहीं बढ़ा रहा है
तो फिर वो वफादारी नहीं है, आप एक कंफर्ट जोन में पहुंच गए हैं और जो धीरे धीरे आपको खोखला कर रहा है। तो अब सवाल ये है कि भाई क्या करें, करें क्या? क्या वफादार होना छोड़ दें? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई आप जो है ना अपना, आपको फोकस अपना बदलना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं नौकरी की, या कुछ टाइम वक्त गुजार चुके हैं। आप अपने आप को अपने करियर के प्रति, अपने भविष्य के प्रति ज़्यादा कमिटेड रखें। आप ये सोचें कि आपके भविष्य में, आपके करियर में ग्रोथ कहाँ पर है, ग्रोथ कैसे हो सकती है। आप अपने आप को स्किल कर सकते हैं, आप नई स्किल्स सीख सकते हैं। आपने अपनी खुद की वैल्यू बनानी है, जिससे कंपनीज आपको रखने के लिए जद्दोजहद करें। ये ना कि भाई आपको निकालने के लिए वो उनकी मजबूरी हो जाए। तो याद रखो कि सबसे पहली जिम्मेदारी ये है आपकी, कि आपकी खुद की जिम्मेदारी है। आपका परिवार है, आपकी फैमिली है, आपका सोशल सर्किल है, उसी के लिए तो ज़िंदगी जीता है आदमी। काम तो सेकेंडरी है, काम से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। तो इसलिए काम के प्रति भी वफादार रहें, लेकिन उतने ही जितनी ज़रूरत हो। तो चलते चलते मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप मतलब ये गुण बहुत अच्छा है, वफादार भी रहें, लेकिन ये जो गुण है ये गलत जगह इन्वेस्ट ना करें, सही जगह इन्वेस्टमेंट करें इसका। तो इसलिए आपको उससे फ़ायदा होगा। और आप अपनी अपनी जो ग्रोथ है वो किसी और के भरोसे मत छोड़िए, आप खुद के भरोसे रहिए, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर आपको कभी लगा कि आपकी जो वफादारी है उसका फ़ायदा उठाया गया, या आप भी किसी ऐसी जगह फंसे हैं जहां आप सिर्फ आदत यानी कंफर्ट जोन की वजह से आप फंसे हैं, आपको लगता है कि आप कंफर्ट जोन में पहुंच गए हैं, तो अपने कमेंट्स में कहानी शेयर करें, मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से ऐसे ही एक अच्छे से टॉपिक पे चर्चा होगी। धन्यवाद।